जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं दशमलव, जिसमें हमने 8.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक यानी कि दशमलव का प्रयोग वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसमें हमने जो धन होता है यानी कि पैसे को रुपए में और रुपए को पैसे में बदलना सीखा था। दशमलव रूप में हम कैसे लिख सकते हैं ना। फिर हमने लंबाई को दशमलव रूप में लिखना सीखा था, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में। इस तरीके से हमने लंबाई को दशमलव में लिखना सीखा था। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि भार, वजन, वजन यानी कि ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में हम दशमलव रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सब हमने पीछे की कक्षा में देखा था। आज अपने एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए, एक्सरसाइज 8.2 है। इसमें पहला ही प्रश्न है, दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। यानी कि हमें पैसे दे रखे हैं, 5 पार्ट है इसमें, और इनको हमें रुपए में बदलना है। इनको हमें किस में बदलना है? रुपए में बदलना है। देखिए, एक्सरसाइज अपनी 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका पहला पार्ट है 5 पैसे। पहला पार्ट क्या है? 5 पैसे। मतलब अपन को 5 पैसे को किस में बदलना है? 5 पैसे को रुपए में बदलना है। 5 पैसे को किस में बदलना है? रुपए में बदलना है। तो देखिए, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो मैंने आपको लिखाया था कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए सौ का भाग देते हैं, भाग देते। तो देखिए, 5 पैसा है, इसको जब हम जैसे रुपए में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, और रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, इनका भाग देना और गुणा करना बहुत ही आसान होता है। एक यानी कि हमें क्या करना है? दशमलव में बदलना है। क्या करना है? दशमलव में। तो बट्टे में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो ऊपर वाली जो संख्या है सबसे पहले सेम टू सेम लिखेंगे, बट्टे का चिन्ह हटाएंगे। कितने जीरो है? 2 जीरो। एक के बाद में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो आप दशमलव लगा दो 2 अंक को छोड़ करके, तो 1। अब 2 अंक तो इसमें है नहीं, तो अपन क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीरो। और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? एक दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको दशमलव लगाना और हटाना सिखाया था, जैसे कि ये 5 है और नीचे 3 जीरो होते, कितने जीरो होते? 3 जीरो। तो अपन 3 अंक छोड़ करके क्या लगाते? दशमलव। यानी कि सबसे पहले अपन ये ऊपर वाला अंक लिखेंगे और दशमलव हम बाईं ओर लगाएंगे, यानी कि अंक छोड़ेंगे और बाईं ओर चलेंगे। अब यहाँ पे नीचे कितने जीरो है? बटे में 3 जीरो है। कितने जीरो है? 3। तो 3 अंक अपन छोड़ेंगे और बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो अपन यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे, 2 अंक हो गए। फिर 2 जीरो लगाएंगे, तो हो गए अब कितने? 3 अंक। और फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के पीछे अगर अपन यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दशमलव के पीछे जीरो लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और दशमलव के आगे भी जीरो लगाओ, जीरो का कोई भी मतलब नहीं है, जब तक कि यहाँ पे कोई भी 1 से लेकर 9 तक की संख्या ना जाए। तो इन जीरो का भी कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन ये 5 है ना, इसलिए ये इसका मतलब है। तो इस तरीके से अपन दशमलव लगाते हैं। नीचे 3 जीरो थे। अब अगर हमारे पास ये संख्या है, इसका हमें बोले कि दशमलव हटाओ, तब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे ऊपर वाली संख्या, तो 0005। भाई ये संख्या है, हमें क्या करना है? दशमलव हटाना। तो बट्टे का चिन्ह लगाएंगे। दशमलव के आगे कितने अंक है? दाईं ओर देखो, ये दाईं तरफ है, तो 1 2 3, 3 अंक है। तो पहले अपन 1 लिखेंगे और फिर अपन 3 जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? वापस। अब देखिए, ये अंक है, इसके पीछे जीरो का क्या मतलब है? ये अभी भी क्या है? 5 है।
सार्थक अंक के पीछे जीरो का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आगे अगर ये जीरो होते तो फिर मतलब होता है ना। अगर यही जीरो, देखिए अगर हमारे पास एक है तो मैं इस एक क्या ये 3 जीरो लगाता हूं तो ये 1000 बन जाता है, लेकिन अगर यही जीरो मैं पीछे लगाता हूं तो इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये अभी भी कितना है, एक ही है। तो ये जीरो पीछे है तो ये अभी भी कितना है, 5 ही है। कितना है, 5 ही। और बट्टे में अपना कितना है, दशमलव हमने हटाया, ये 3 अंकों के दशमलव था तो ये हमने यहाँ से हटाया और नीचे 3 जीरो लगा दिए, तो ये हमारी संख्या बन गई 5/1000। ये इस तरीके से अपन दशमलव लगाते हैं और हटाते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। 5/100 था, बट्टे में 2 जीरो था, एक अंक तो हमारे पास था, लेकिन एक अंक छोड़कर के, 2 अंक छोड़ करके अपने को दशमलव लगाना था। क्यों? क्योंकि बट्टे में कितना है, 2 जीरो है, तो एक अंक एक ही था तो एक जीरो लगा लिया और फिर हमने क्या लगा दिया, दशमलव। और आप दशमलव के पीछे जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो और ऐसा ही छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, और इसको हमने किस में बदल दिया, जैसे ही हमने पैसे में 100 का भाग दिया तो ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। आगे देखिए बी है 75 पैसे, तो 75 पैसे है, रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, जैसे ही 100 का भाग देंगे अब ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। लेकिन दशमलव रूप में बदलना है तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाली संख्या, बटे में कितने जीरो है, 2, तो 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और पीछे अगर अपन जीरो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप जीरो लगा सकते हो। तो ये इतने रुपए हो जाएंगे, इनकी 75 पैसे में 0.75 रुपए होते हैं। ये आपका बी हो गया। आगे देखिए सी है 20 पैसे, तो 20 पैसे हैं, इसको जैसे ही अपन 100 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। तो 100 का भाग आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो। अगर अंश बटा हर में कोई आपके पास संख्या है, भिन्न रूप में अगर आपके पास कोई संख्या है और हर में और अंश में दोनों में जीरो है तो आप उन जीरो को काट सकते हो, लेकिन वो जीरो बराबर होने चाहिए। जैसे कि नीचे 2 जीरो थे, ऊपर 1 जीरो, तो अपन 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। अगर 1 जीरो और होता तो अपन 2 से 2 काट देते। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, अब क्या बचा, 2/10। तो आप देखिए 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ करके अपन क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये लिखा 2 और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक अंक छोड़ करके दशमलव, 0.2 रुपए। यही काम यहाँ पे होता। अगर अपन ये 0 से 0 नहीं काटते ना तो भी यही उत्तर आता। अगर अपन 0 से 0 नहीं काटना रहता तो भी यही उत्तर आता। देखिए हम दशमलव लगाएंगे तो ये लिखा 20, बटे का चिन्ह हटाया, 2 अंकों बाद में दशमलव लगाना, तो 1 2, 2 अंक बाद में हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो ये क्या हो गया, 0.20। अब मैंने आपको बता रखा है दशमलव क्या है कि जीरो का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कोई सार्थक अंक यहाँ पे आगे ना आए। तो इसको चाहे आप 0.2 लिख दो, चाहे 0.20 लिख दो, चाहे 0. ऐसे कितने भी लिख सकते हो, कितने भी जीरो आप लगा सकते हो। इसका मतलब कितना है, ये 0.2 ही है, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप इसको 0.2 भी लिख सकते हो और 0.20 भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 0.2 रुपए है, ये 0.2 रुपए है। आइए देखिए डी है 50 रुपए और 90 पैसे, 50 रुपए और 90 पैसे। तो देखिए ये तो 50 रुपए, ये तो पहले से रुपए में बदला हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इस 90 पैसे को अपन किस में बदल देंगे, रुपए में बदल देंगे। 90 पैसे को किस में बदल देंगे, रुपए में बदल देंगे। तो हमारे पास होगा क्या, ये है 90 पैसे। तो इसको अपन देखिए 100 का भाग देंगे, तो 90 में जैसे 100 का भाग देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। ये भी किस में बदल जाएगा, रुपए में। तो 90 में आपका 100 का भाग, देखिए 50 रुपए तो आपके पास अलग है, और अगर इन पैसे को आप रुपए में बदल देते हो तो फिर ये रुपए में जुड़ जाएगा। तो ये आएगा 0.9।
क्योंकि देखिए बट्टे में 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगेगा 1 2, तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो दशमलव के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0.9 लिखा है सीधा ही। अब देखिए 50 रुपए पूरे हैं और 0.9 रुपए यहाँ पे ये और हो गया। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50.9 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50.9 रुपए हो जाएगा। क्योंकि ये कितनी है, 90 पैसे है। अगर यहाँ पे ये देखो 50 रुपए हमारे पास पूरे हैं, 90 पैसे। अगर ये यहाँ पे हमारे पास 100 पैसे होते, इसका मतलब क्या होता कि 100 पैसे से हमें पता है कि 1 रुपया हम पूरा बना देते, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 50 रुपए तो हमारे पास ये रहे और 1 रुपया इनसे बन जाता, तो 50 और 1 कितना हो जाता, 51 रुपए। लेकिन हमारे पास तो कितने हैं, 90 पैसे ही है। तो 90 पैसे के तो 0.9 रुपए ही बनते हैं, 1 रुपया पूरा नहीं बनता है। तो 1 रुपया पूरा नहीं बनता है, तो इसलिए ये 50.9 रुपए हो गए। अब अगर ये जोड़ना आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो अगले ही चैप्टर में अपना बेसिक जो पढ़ेंगे वो यही है, दशमलव का जोड़। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि 50.9 हो जाएगा। हमें देखिए 50 रुपए 90 पैसे को बदलना था, तो ये इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, रुपए में बदलना है ना। तो ये तो पहले से ही रुपए में है, तो हमने पैसे को रुपए में बदल लिया। तो 50 रुपए तो हमारे पास पहले से ये पड़े ही थे और 90 पैसे कितने के बराबर हुए, 0.9 रुपए के बराबर हुए। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ा वो अपन अगले क्लास में सिखा देंगे। एक बार आप इतना याद रखिए कि 50 रुपए और 90 पैसे को जब आप रुपए में बदलते हो तो 50.9 रुपए प्राप्त होते हैं। फिर अगला है देखिए ई। ई है 725 पैसे, 725 पैसे। और पैसे को रुपए में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, यानी कि 725 बटा 100। अब देखिए 2 अंकों के बाद में अपन क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। क्योंकि क्यों लगाएंगे 2 अंकों के बाद में, क्योंकि बट्टे में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो देखिए ये हमारा 725, 2 अंक छोड़ेंगे 1 2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, अपना दशमलव लग जाएगा। तो ये अब क्या हो गए, रुपए में बदल गए, 7.25 रुपए, 7.25 रुपए है। देखिए इन पे सीधा ही पता चल रहा था, ये 700 पैसे तो सीधे ही है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 700 पैसे में 7 रुपए। अब देखिए मैंने ये बताया था ना, दशमलव के जो बाईं ओर होता है वो पूर्ण को दर्शाता है। दशमलव के देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा और समझ में आएगा, दशमलव के जो बाईं तरफ हमेशा होता है, मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं कि दशमलव के जो बाईं तरफ जो होता है, यानी कि ये दशमलव इसके बाईं तरफ है, ये अपना बायां है, ये क्या है, बायां। तो दशमलव के जो बाईं तरफ जो अंक होता है वो पूर्ण को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है, पूर्ण को। यानी कि हमारे पास 7 रुपए तो पूरे हैं, 7 रुपए तो हमारे पास पूरे हैं। साथ में हमारे पास 25 पैसे और हैं, साथ में हमारे पास क्या है, 25 पैसे और हैं। अगर यहाँ पे 100 पैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर ये 8 रुपए हो जाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास इतने होते, कितने, 7100, 7100 पैसे होते। ये कितने, 7100 पैसे। इसको अगर आपको बदलाने होते रुपए में तो देखिए कैसे बदलता। हम पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 100 का जैसे ही भाग देंगे, अच्छा ओ रुको रुको, 710 पैसे, कितने हैं, 710 पैसे हैं ये। नहीं, इतने पैसे। अब हम 100 का जैसे ही भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ करके हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। 2 अंक छोड़ करके हम क्या लगाएंगे, दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, 71 रुपए, यानी कि 71 रुपीज आपके पास पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 71 रुपीज आपके पास पूरे हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे होता, दशमलव के बाद में ये 100
तो अब ये 100 पैसे क्या बनाएंगे, वापस 1 रुपया बना देंगे। तो ये 1 रुपया फिर क्या जाएगा, इधर आकर के जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर की बात ये है कि ये जो बायां भाग होता है वो पूर्ण को दर्शाता है, और दशमलव के दाईं तरफ है वो किसी अंश को दर्शाता है, जैसे कि 10वें भाग के अंश को, इसलिए हमने पहले अंक को दशांश बोलते हैं, दूसरे अंक को शतांश बोलते हैं। इस तरीके से हम चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.25 रुपए ये हो जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें सेंटीमीटर दे रखे हैं और इनको हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए सेंटीमीटर को, अच्छा सेंटीमीटर दे रखे हैं और इनको हमें मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट फर्स्ट, पहला ही पार्ट है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, 15 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो दशमलव लगाएंगे। तो नीचे बताइए, ऊपर वाला सेम टू सेम लिखो। पहले कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़ करके आप क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। तो देखिए 1 2 अंक छोटा और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये हो गया 0.15 मीटर, सॉरी 15 नहीं बोल सकते, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। और इधर आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि 15 सेंटीमीटर में 0.15 मीटर होता है। आइए देखिए बी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे लिख दो कि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। और भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो देखिए भाग हमने क्यों दिया आपको पता है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर है। अब अगर ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो 100 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर, अगर आपने ये हटा दे तो बताइए ऐसा संभव है क्या, 100 कभी 1 के बराबर हो सकता है क्या। लेकिन ये इकाई लगी हुई है कि सेंटीमीटर के 100 टुकड़े और मीटर का 1 टुकड़ा बराबर होता है। यानी कि हम जैसे ही सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। और वो कितना मीटर बन जाएगा, क्योंकि 100 में जैसे ही 100 का भाग देते तो 1 आता है, इसलिए तो हमने कहा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। और इसी प्रकार ये देखिए ये बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो अपन 100 से गुणा करेंगे, तभी तो 1 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, है ना। 100 का अपन 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये जैसे 100 से गुणा किया, अब ये मीटर में नहीं रहा, अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। इसी तरीके से अपन करते हैं, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो देखिए सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में, तो अपन देंगे 100 का भाग। तो पहले लिखेंगे 6। अब बताइए कितने अंकों बाद में दशमलव लगाना है, 2 अंकों बाद में। क्यों, क्योंकि बट्टे में 2 जीरो है, तो 2 अंक तो है नहीं, यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे। और फिर लगाएंगे हम दशमलव, कि 0.06 मीटर। और दशमलव के पीछे आप 0 लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलते हो तो 0.06 मीटर हो जाएगा, है ना। अब आप ये मत कहना इस 0 का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के आगे इस 0 का महत्व है, क्योंकि इसके आगे 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 बैठा है, इसलिए इस 0 का महत्व है। लेकिन अगर अपन इस 6 के आगे अगर 0 लगाते हैं तो इनका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि इनके आगे 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखना।
तो ये क्या हो गया 0.06 मीटर। आइए देखिए सी है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। देखिए 2 मीटर तो आपके पास पूरा है, और फिर साथ में है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, तो देखिए इसको तो मीटर में बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो मीटर है। ये बात ये बता रहा है कि हमारे पास 2 मीटर तो पूरा है, साथ में 45 सेंटीमीटर और है। तो अगर अपन 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 2 मीटर तो हमारे पास पूरा है। जैसे ही अपन 45 में 100 का भाग देंगे, जैसे ही अपन 45 में 100 का भाग देंगे, तो अब ये क्या बन गया, अब ये मीटर में बदल गया। दोनों इकाई समान है। देखिए जब भी अपन जोड़ भाग घटाओ जो भी करते हैं, वो समान इकाई में करते हैं। किस में करते हैं, समान इकाई में करते हैं। यानी कि मीटर मीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से। तो ये जोड़ने वाला पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। तो अपन जब जोड़ना सीखेंगे तो ये वाला आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए इस 45 से ये किसमें बदल गया, मीटर में, तो इसको हल कीजिए, दशमलव लगाइए। 2 मीटर तो हमारे पास पूरा है। फिर देखिए 45, 2 अंकों के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव। तो ये 1 2 2 के बाद में हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो इस ये क्या हो गया, 0.45 मीटर हो गया। और जब आप 2 मीटर और 0.45 मीटर को जोड़ते हो, तो आपके पास 2.45 मीटर हो जाएगा। 2.45 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। देखिए बता ही देते हैं जोड़ने वाला थोड़ा सा। इस 2 मीटर का मतलब क्या है, ये 2 एक पूर्ण है। और मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव है वो पूर्ण की हमेशा आगे लगता है। और फिर अब आप दशमलव चाहिए कितने भी जीरो लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका दशमलव ये रहा, यानी कि आप जब भी दशमलव की संख्या का जोड़ करते हो, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। फिर दशमलव के बाईं ओर वाले अंक बाईं ओर, दाईं ओर वाले अंक दाईं ओर। तो देखिए इसमें तो पूर्ण अंक कुछ है नहीं, मतलब 0 है, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे 0। और फिर दशांश है 4 और शतांश है 5। अब इनको जोड़ते हैं, तो अब ये नॉर्मल अपन जोड़ते हैं, वैसे जोड़ते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे, और फिर 2 और 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए अगर यहाँ पे कुछ हासिल वगैरह होती तो आगे चलती रहती है ना। जिस तरीके से अपन हासिल वाले जोड़ करते हैं, ये नॉर्मल उसी की तरह जोड़ है, बस दशमलव की जगह दशमलव लगा करके दशमलव को सेम टू सेम जगह पे रखना है। इस तरीके से है, इसको और अच्छे से अपन अगली क्लास में सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए डी है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए 9 मीटर तो पूरा है, अगर अपन इस 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, और 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो देखिए 9 मीटर तो हमारे पास पूरा है, प्लस अब 2 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव। तो हमारे पास तो एक ही अंक है, तो अपन यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर। और अगर आप यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और इनको जब आप जोड़ते हो तो आपके पास आएगा, अब ये किसमें बदल गया है, मीटर में, तो मीटर को मीटर से जोड़ देंगे, तो 9.07 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 9.07 मीटर। आइए देखिए ई है 419 सेंटीमीटर। 419 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो पहले ये संख्या लिखेंगे 1 2 2 अंक इसमें है, तो ये हो जाएगा तो इसमें क्या आया कि ये 4.19 मीटर हो गया। यानी कि 4 मीटर तो इसमें पूरा है, और 1 मीटर इसमें 100 मीटर का एक अंश है। ठीक, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दशमलव का प्रयोग करें सेंटीमीटर में करिए। इस बार देखिए हमें मिलीमीटर दे रखे हैं, और मिलीमीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से
भाग देते हैं, 10 से क्या देते हैं, भाग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें मिलीमीटर को किससे बदलना है, सेंटीमीटर में। तो पहला पार्ट देखिए, ए है 5 मिलीमीटर में। देखिए इसमें लिख रखा है मिमी। मिमी का मतलब है मी यानी मिली, और अगले मी का मतलब है मीटर। एम का मतलब यही है, पहले एम का मतलब मिली और दूसरे का मीटर। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में अच्छे से बता दिया था। अब देखिए इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो देखिए 100 का नहीं 10 का भाग देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जैसे ही 10 का भाग देंगे तो देखिए नीचे 1 0 है, तो एक अंक छोड़ करके अपन क्या लगा देंगे, दशमलव। तो एक अंक छोड़ करके हमने लगा दिया दशमलव, और दशमलव के पीछे अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए 0 आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन लगा देते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर। बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी ये थोड़ा अच्छा लगता है। आगे देखिए बी, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, लगा देंगे तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि दशमलव के पीछे कितने भी 0 लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए 60 मिलीमीटर, 60 मिमी। अब देखिए पहले मी का मतलब है मिली और दूसरे मी का मतलब है मीटर, है ना। तो देखो अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम देंगे 10 का भाग, 1 0 से 1 0 खत्म। तो ये क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। और अगर आप वैसे पॉइंट हटाते, दशमलव लगाते, तो 1 0 है तो अपन एक अंक छोड़ करके लगा देते तो दशमलव यहाँ पे लगता, तो ये आता 6.0 सेंटीमीटर। और दशमलव क्या, ये 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो ये बचता क्या, 6 सेंटीमीटर बचता। तो सीधा ही हमने उड़ा दिया। फिर देखिए 164 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। तो एक अंक छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमने छोड़ा एक अंक, तो ये आया कितना, 16.4 सेंटीमीटर आ गया। मतलब 164 मिलीमीटर में 16.4 सेंटीमीटर होते हैं। आइए देखिए डी है 9 सेंटीमीटर और साथ में है 8 मिलीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर तो पूरा है, तो इसको तो बदलना ही नहीं है, प्लस लेकिन हमें 8 मिलीमीटर को बदलना है, 8 मिलीमीटर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। हम यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। पहला, या तो इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, फिर दोनों को जोड़ो और बाद में जो टोटल मिलीमीटर आएगा उसको सेंटीमीटर में बदलो। या एक तरीका ये है कि ये सेंटीमीटर में है ही, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि इकाइयां जब तक समान नहीं होती है तब तक हम जोड़ या घटाव नहीं करते। यानी कि मिलीमीटर को मिलीमीटर के साथ ही जोड़ते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ, मीटर को मीटर के साथ, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ। ऐसा ही वजन में करते हैं, ग्राम को ग्राम के साथ, केजी को केजी के साथ, और इसी तरीके से लंबाई में भी ऐसा ही करते हैं और मनी में भी ऐसा ही करते हैं। पैसे को अब कोई ऐसे कहे कि मैं तुमको 100 पैसे दूंगा और तुम मुझे 100 रुपए दोगे, तो ये दोनों बात क्या है, बराबर नहीं है। ऐसे तो दोनों में देखिए यदि आप अंक देखते हो तो समान है, 100, लेकिन जो इकाई लगी हुई है वो अलग अलग है। ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो 100 पैसे अलग चीज है और 100 रुपए अलग चीज है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इनको अपनी इकाई क्या करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेगी। तो अगर ये करता है कि पैसे का ट्रांजैक्शन करना है तो ये अपने पैसे रुपए को किसमें बदल लेगा, पैसे में। तो 100 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो अपन 100 से गुणा कर देंगे तो इतने पैसे होते हैं 100 रुपए में, 1 2 3 4, हाँ 10,000 पैसे होते हैं 100 रुपए में। कितने होते हैं, 10,000 पैसे। अब इसकी तुलना करो, ये यहाँ पे 100 पैसे, ये यहाँ पे 10,000 पैसे हैं। और या फिर यहाँ पे ये रुपए की तुलना करो कि इसके तो है 100 रुपए और इसके हैं 100 पैसे। इसको जब आप रुपए में चेंज करते हो तो 1 रुपया बनता है। आप देखिए इन दोनों में कितना फर्क है, इसलिए इकाइयों को बराबर करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, जिसके लिए अपन 10 का भाग दे देंगे। तो 9 सेंटीमीटर तो हमारे पास पहले से था,
और जैसे ही अपन 10 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एक अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे तो ये रहा 8, और एक अंक छोड़ के हम लगा देंगे दशमलव तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। अब इन दोनों की क्या दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये 9 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और जैसे आप दोनों को जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए ई, देखिए इसी का मैं ई कर रहा हूं यहां पर। ई है 93 मिलीमीटर, 93 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन 10 का भाग देंगे। जैसे ही 10 का भाग देंगे ये सेंटीमीटर में बदल गया, 10 का भाग देते ही ये बदल गया सेंटीमीटर में, लेकिन हमें दशमलव रूप में ला करके छोड़ना है तो अपन दशमलव लगा देंगे। देखिए एक अंक है तो एक अंक छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखिए एक अंक छोड़ा और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दशमलव, तो क्या हो गया 9.3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको अच्छे से सेंटीमीटर को मीटर में यानी कि दशमलव में बदलना आ गया होगा। आप दशमलव लगाना भी आपको आना चाहिए, वापस हटाना भी आना चाहिए, सेम प्रोसेस है। अब इसका अगर आपको दशमलव हटाना है तो पहले ये वाली संख्या लिखो 93, फिर बट्टे का चिन्ह लगाओ, एक लिखो, दशमलव के आगे कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, अगर दशमलव के आगे 2 अंक होते तो 2 जीरो, 3 अंक होते तो 3 जीरो। इस तरीके से हम दशमलव हटा और लगा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दशमलव का प्रयोग कर किमी, किमी का मतलब की का मतलब किलो और एम का मतलब मीटर, यानी कि हमें दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलना है, और हमें दशमलव का प्रयोग करके हमें मीटर दे रखे और उनको हमें किलोमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। और अगला जैसे अपनी ये करते हैं तो ये जो जोड़ने वाला आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आगे वाला अपना ये टॉपिक रहेगा दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का योग या जोड़, और फिर लास्ट अपना रहेगा दशमलव संख्या का घटाव, यानी कि लास्ट में अपन दशमलव संख्या का घटाव सीखेंगे और फिर हमारी चैप्टर ये जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, यानी कि हमें क्या करना है, मीटर दे रखे और इनको किलोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए एक 1000 का भाग देते हैं, 1000 का क्या देते हैं, भाग। 1000 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर इस 1000 को हमें मीटर बनाना है तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में जब अपन 1000 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा, और ये 1 किसके बराबर आ जाएगा, किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला दे रखा है 8 मीटर, तो 8 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 1000 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो अब हम क्या दशमलव रूप में लिखना है, तो प्रश्न ये था कि दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए, तो हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे। ये रहा 8, 1000 का भाग देते ही किस में बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। लेकिन अब इसको दशमलव रूप में लिखना है तो पहले लिखेंगे 8, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ करके हम बाईं ओर चलेंगे और दशमलव लगा देंगे। तो 1 अंक तो है हमारे पास, आगे अंक नहीं है तो अपन लगाएंगे 0 0, ये हो गए कितने अंक, 3 अंक, 1 2 3। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव, और इधर हम डिजाइन के लिए 1 0 और लिख देंगे। यानी हमारे पास संख्या क्या आई, 0.008 किलोमीटर। यानी कि हमें 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना था, तो हमारे पास तो अंक एक ही है, 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 0.008 किलोमीटर। आइए देखिए बी है 88 मीटर, 88 मीटर। आप इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए अपना 1000 का भाग देंगे, और जैसे 1000 का भाग देंगे ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में, किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो देखिए हमारे पास तो 2 ही अंक है, लेकिन दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा, 3 अंकों बाद है, क्योंकि 3 जीरो है ना, तो 1 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए कितने अंक हो गए, 1 2 3,
और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव, और ये डिजाइन के लिए दशमलव के पीछे एक जीरो लगा देंगे। तो आप बताइए कितना हो गया, 0.088 किलोमीटर। आइए देखिए सी है 8,888 मीटर, 8,888 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। देखिए 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए पहले तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम लिखो, फिर 1 2 3 अंक छोड़ो और यहाँ पे क्या लगा दो, दशमलव। तो ये क्या हो गए, 8.888 किलोमीटर हो गए। यानी कि इधर वाले जो दशमलव के दाईं ओर होते हैं उनको एक एक करके ही बढ़ा जाता है। तो ये होता है 8.888 किलोमीटर होते हैं। किसमें, 8,888 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं। अब ये दशमलव के बाईं ओर जो है ये पूर्ण भाग है, यानी कि 8 किलोमीटर हमारे पास पूरे हैं, और ये किलोमीटर का एक अंश है। यानी कि यहाँ पे कितने, 8,800। अब ये जो दशमलव के इधर है ना, ये पूर्ण, यानी कि ये मीटर किलोमीटर को दर्शा रहा है, और ये अंश, अब अंश किसमें, ये मीटर में दर्शा रहा है। यहाँ पे जैसे ही 1000 मीटर पूरे हो जाएंगे तो 1 किलोमीटर इधर आकर के जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से अपना चलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है ये पूरी संख्या को दर्शाता है, पूर्ण को, और ये वाले अंश को दर्शाते हैं। जैसे कि ये 1000 का अंश है, ये किसका अंश है, 1000 का अंश है। आइए देखिए डी है 70 किलोमीटर तो पूरा है, तो इसको तो बदलना ही नहीं है, लेकिन साथ में 5 मीटर और है। क्या है, 5 मीटर। तो इनको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो या तो इस किलोमीटर को पूरे को मीटर में बदलेंगे, फिर मीटर को दोनों को जोड़ेंगे, और फिर बाद में जो एक साथ मीटर आएगा उसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो उसमें अपन क्या करेंगे, हम इस मीटर को ही डायरेक्ट किलोमीटर में जो बदलेंगे, और फिर ये भी किलोमीटर दोनों बराबर, फिर इनको जोड़ देंगे। तो देखो 70 किलोमीटर तो हमारे पास पूरा है, और इस 5 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे। अब ये किसमें बदल गया, 1000 का भाग देते ही किलोमीटर में बदल गया। तो देखिए ये कैसे हो रहेगा, 70 किलोमीटर तो हमारे पास पूरा है, प्लस अब 1000 का भाग देंगे तो दशमलव लगा देंगे इसका, 3 अंकों बाद में दशमलव, तो हमारे पास तो 1 अंक ही है। तो इसको अपन पीछे अपन क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा, और यहाँ पे अपन दशमलव लगा देंगे कि 0.005 किलोमीटर। और फिर जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 70.005 किलोमीटर। ठीक, आइए देखिए अच्छा ई नहीं है, इसमें 4 ही पार्ट थे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दशमलव का प्रयोग करें, केजी में बदलिए। यानी कि हमें ग्राम दे रखिए और हमें किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, कितने ग्राम दे रखे हैं, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम और 2 ग्राम को हम जैसे ही किलोग्राम में बदलेंगे तो अपन 1000 का क्या दे देंगे, भाग। तो दशमलव का प्रयोग करना है तो अपन दशमलव लगा देंगे। 1 अंक तो हमारे पास पहले से ही है, कितने अंक बाद में, 3 अंक बाद में। तो हम 3 अंक बनाएंगे पहले, तो ये रहे हमारे पास 3 अंक। अब कहीं आप ऐसे मत करना 3 अंक बनाने, अपन इधर 0 लगा देंगे, क्योंकि सार्थक अंक के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं। आप लगा सकते हो, लेकिन आगे मतलब है अब ये 2000 हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। पीछे नहीं लगाना है, क्योंकि हमें दशमलव लगाने के लिए संख्या के बाईं ओर चलना है, नहीं कि दाईं ओर। तो हमने बाईं ओर चलेंगे तो 1 2 0 लगाए, अब 3 अंक हो गए। अब हम क्या लगाएंगे, दशमलव। और अब यहाँ पे आप कितने 0 लगा तो इधर दशमलव के बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.002 किलोग्राम बन गया। अभी आगे देखिए बी है 100 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। तो ये तो आसान है, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, बचा क्या, 1/10।
तो एक अंक छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.1 kg, 0.1 kg। आइए देखिए सी। अब ये मत करना सर ये 0 नहीं काटे तो अलग आता, देखिए अलग नहीं आता। 100 में हम अगर 1000 का भाग देंगे तो देखिए 3 अंक छोड़ करके आप क्या लगाते, दशमलव। तो 1 2 3 अंक आप छोड़ोगे तो यहाँ पे लगता है दशमलव, तो 0.1। अब इस चाहिए दशमलव चाहिए 0 कहने का कोई महत्व नहीं, इनको आप हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आएगा, 0.1 kg ही आएगा। आइए देखिए सी। 3750 ग्राम, 3750 ग्राम, इसको बदलेंगे अपन किलोग्राम में तो 1000 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म। बस ये बात आप याद, यदि कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में है, अगर ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 तो आप 0 से 0 उड़ा सकते हो। अगर ऊपर 2 0 है तो नीचे भी 2 0 होने चाहिए, नहीं तो अगर एक, अब देखिए नीचे तो बहुत 3 0 थे लेकिन ऊपर 1 ही था तो हमने 1 को 1 से ही उड़ाया, ज्यादा लालच नहीं करना है। तो आप देखिए आप क्या बनाइए नई संख्या, अब ये बनी 375 बटा 100। आप देखो 2 अंक छोड़ करके आप क्या लगा दोगे, दशमलव। तो देखो ये हमारे पास है 375 और 2 अंक छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव, तो 3.75 किलोग्राम में हो जाएगा, 3.75 ग्राम हो जाएगा। आइए देखिए डी। 5 kg 8 ग्राम, 5 kg प्लस 8 ग्राम और है, तो हम क्या करेंगे इस ग्राम को केजी में बदलेंगे, फिर ये भी केजी ये भी केजी, तो दोनों को मिला करके केजी केजी कर देंगे। तो देखो 5 kg प्लस, अब ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो अब यहाँ पे संख्या आई 5 kg प्लस, अब 3 अंक को बाद में हम लगाएंगे दशमलव। देखिए 1 2 3, देखिए हमारे पास 1 अंक तो पहले से ही था, 2 हमने लगा दिए 0, तो हमारे पास हो गया 0.008 kg। अब ये भी केजी तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आएगा 5.008 kg। ये अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले वैसे बताया था जोड़ने वाला, कि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपना अगला ये टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़ या योग, तो वहां पे अपना अच्छे से सीख लेंगे। एक्चुअल में पहले हमें जोड़ सिखाना चाहिए था, फिर ये चैप्टर आगे रहता, कोई बात नहीं। फिर आगे है 26 kg 50 ग्राम, तो 26 kg तो पूरा है प्लस 50 ग्राम और है, तो अपन क्या करेंगे ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 26 kg और 50 ग्राम को जैसे ही अपन 1000 का भाग देंगे ग्राम में, अब ये किलोग्राम में बदल गया, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। आइए क्या हुआ, 26 kg तो हमारे पास पूरा है, और देखिए अब ऊपर 1 अंक है लेकिन हमें दशमलव कितने अंक को बाद में लगाना है, 2 अंक को बाद में, क्योंकि बटे में अभी कितने 0 बच गए हैं, 2 0, तो आप 2 अंक को बाद में दशमलव लगाइए, तो 1 अंक तो हमारे पास पहले से ही है 5, और हम 1 अंक और 0 को ले लेंगे और फिर यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, यानी कि 0.05 kg। आप दोनों केजी है तो दोनों मिलकर के जुड़ जाएंगे, तो 26.05 kg। ठीक, अब आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये जोड़ वाला समझ में नहीं आया होगा, ये अपन कल की क्लास में अच्छे से समझ लेंगे। वैसे आप ये बदलना तो सीख गए, और ये यानी कि आपको दशमलव लगाना और हटाना आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा दशमलव संख्याओं का जोड़, फिर हम जोड़ना सीखेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक रहेगा दशमलव संख्याओं का घटाव, और उसी के साथ अपना चैप्टर 8 है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।